मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज हम कुछ योगाभ्यास करने जा रहे हैं जिसको आप करने के बाद यदि इसको आप निरंतर करेंगे तो अनेक तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। साथ में आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और इम्यूनिटी को एक दो दिन में बढ़ने वाली चीज़ होती नहीं है, इसीलिए इसे आप निरंतर जब करेंगे तब आपकी इम्यूनिटी का लेवल बढ़ा रहेगा। और जो मौसम के उतार चढ़ाव होते रहते हैं सालों भर, उससे उसके कारण जो होने वाले बीमारी हैं वो आपको शरीर में नहीं होगा। साथ साथ आपके ऑर्गन्स का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। जैसे कि मेजर ऑर्गन्स होते हैं किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर। ये जो तीन ऑर्गन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर को फिट रखने के लिए। इस ऑर्गन्स के हेल्थ को मेंटेन करके रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है आज पूरे विश्व के समक्ष। और सारे रिसर्च इस पे ही कर रहे हैं जिसमें आज तक कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसका रीजन यही है कि जो रिसर्च करने का तरीका है वही गलत है। रिसर्च बीमारियों को सप्रेस करने के लिए किया जा रहा है, उसे दबाने के लिए, लेकिन उसका जो रूट है कि यदि आप किसी भी चीज़ को दबाएंगे, कब तक दबाएंगे? उसकी एक क्षमता है। जैसे सिलेंडर में आप गैस भरते हैं, उसकी क्षमता है 14 kg का अधिक टैंक है, उसमें गैस भरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 तक भरेंगे। यदि उसे और ज़्यादा भरने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? ब्लास्ट होगा। वही शरीर के साथ होता है। किडनी के मरीज है, उसको दबा देते हैं। कब तक दबा सकते हैं बीमारियों को? कुछ दिन तक दबा सकते हैं, कुछ साल तक दबा सकते हैं। जब उसकी क्षमता से बाहर होती है तो किडनी फेल हो जाता है। सिमिलर केस दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी इसी तरीके से है। तो बीमारियों को यदि ठीक करना है तो वहाँ जो टॉक्सिन्स जमा पड़ा है, जो भी अनवांटेड मटेरियल जमा पड़ा है, उसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढना चाहिए, ना कि उसे दबाने का तरीका। और जो हजारों सालों से रिसर्च ये लोग कर रहे हैं उस सब बीमारियों को दबाने के ऊपर कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो कभी ठीक नहीं हो रहा। यदि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, यदि आज दवा लेना शुरू करता है तो आगे जाके उसे डायबिटीज हो जा रहा है। यदि किसी का हाई कोलेस्ट्रोल है, यदि लंबे समय तक दवा ले रहा है तो वो आगे जाके डायबिटीज का शिकार हो जा रहा है। इंसोम्निया का, अनिद्रा जिसे नींद नहीं आना कहते हैं, वो बीमारियों का शिकार हो रहा है। इसका रीजन यही है कि जो दवा है वो बीमारियों को सप्रेस करता है, दबाता है कुछ समय के लिए। लेकिन जो एंशिएंट टेक्निक है, इंडिया का ही एंशिएंट टेक्निक, जिसपे लोगों का ध्यान फिर से आना प्रारंभ हुआ है, जो आजकल लोग अब आयुर्वेद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इंडिया के लोग कम अग्रसर हो रहे हैं, बाहर के लोग ज़्यादा, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, जो बीमारियों को दबा रहे हैं, कभी न कभी विस्फोट होता है शरीर के अंदर और ऑर्गन को फेल ही कर देता है। इसीलिए वो लोग इंडियन जो एंशिएंट टेक्निक है, जो अपना योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ जो भी कह ले, जो एंशिएंट टेक्निक है उसकी ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं आजकल। और उस पद्धति को अपनाकर अपने जीवन को ना सिर्फ हेल्दी रह सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं। क्योंकि जब आपका इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनिंग में होगा, ठीक तरीके से काम करेगा, तो ना ही आप केवल हेल्दी रहते हैं इसमें, बल्कि हर तरह से आप फिट रहते हैं। आपके ऑर्गन्स ठीक रहते हैं, आपका मन बिल्कुल खुश रहता है अंदर से। यदि आप खुश रहेंगे और स्ट्रेस से मुक्त रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जीवन हम जी रहे हैं। अदरवाइज जिंदगी को लोग ढो रहे हैं कि इसके कारण हमको जीना पड़ रहा है, उसके कारण हमको जीना पड़ रहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल नहीं है। जीवन आपको मिला है जो कि बहुत ही अमूल्य निधि है, इसे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं आजकल, और जीवन को ऐसे ही अनाप शनाप अलग अलग गलत चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य है अपना उत्थान करना, अपने कर्म संस्कारों को, जो भी कर्म संस्कार है आपको
जो भी बैड कर्म संस्कार है उसे समाप्त करना, वो समाप्त होता है अष्टांग योग से। अब अष्टांग योग क्या है तो इसकी चर्चा कभी और करेंगे, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग फील होगा। आज हम केवल चर्चा करेंगे हेल्थ के ऊपर कि आज लोग डर रहे हैं, बीमारियों से भयभीत हैं, क्योंकि लग रहा है किसी को मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए। इस तरीके की बीमारियों से लोग डर रहे हैं। तो डरने का कारण यही है कि अपने ऑर्गन्स को ही आप समझ नहीं पाए तो देश दुनिया को क्या समझेंगे, दूसरे को क्या समझेंगे। यदि आप इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने शरीर को ही नहीं समझ पाए तो आप दूसरे को क्या समझ सकते हैं, किससे कैसे समझ सकते हैं, संभव ही नहीं है। जब अपने ही घर को आप साफ सुथरा नहीं रखें और एडवाइस देते चलें बाहर में कि साफ रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, कौन मानेगा आपकी बात। तो इसीलिए यदि आप खुद ही स्वस्थ नहीं हैं और दूसरे को एडवाइस देंगे कि ये दवा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, तो कैसे संभव है। जैसे एलोपैथिक के डॉक्टर खुद डायबिटीज के पेशेंट है और दूसरे को डायबिटीज की दवा का एडवाइस दे रहे हैं, जो सरासर गलत है, क्योंकि ठीक होगा ही नहीं, उसे भी पता है, वो भी सालों साल दवा ले रहा है। इसका कारण, इसका गलती डॉक्टर्स का भी नहीं है, क्योंकि इसको जिस तरीके का पाठ पढ़ाया जाता है बचपन से उसी तरीके से एडवाइस देते हैं। लेकिन इसमें एनालिसिस की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है। जैसे आप मैथमेटिक्स का कॉम्प्लीटेड क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने के अनेक सारे मेथड्स होते हैं, तो आप कौन सा यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन आईआईटी का एग्जाम यदि पास करना होता आपको अपोजिट में भी चलना पड़ सकता है, आंसर से क्वेश्चन बनाना पड़ सकता है, जो ऑप्शन दिए हुए उससे बनाना पड़ता है। उसको बोलते हैं फॉर्मूला ड्राइव करना, मतलब आप पूरा इनिशियल लेवल तक चले जाते हैं उसमें कि कहाँ से आया है। इसी तरीके से योगाभ्यास है। यदि आप योग करते हैं तो आप इनिशियल लेवल पे, सेल लेवल पे नहीं, पूरा आप जो है प्रोटॉन लेवल पे चले जाते हैं। उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर की संरचना को आप अपने आप समझ जाते हैं, आपका मस्तिष्क समझ जाता है, और कैसे ठीक रखना है, कैसे फिट रखना है, अपने आप समझ जाते हैं। तो अपने आप समझने का जो विज्ञान है, जो साइंस है, एंशिएंट टेक्निक, वो है योगाभ्यास। तो आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेक्चरबाजी कम और काम ज़्यादा करेंगे, इसमें तब बेनिफिट होगा। योगाभ्यास को सुनने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसका प्रचार प्रसार करने से, सुन के सिर्फ प्रचार प्रसार करने से कोई बेनिफिट नहीं है। यदि आप खुद नहीं किए हैं और दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं तो गलत चीज़ है। यदि आप खुद योगाभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी दूसरे को योग का एडवाइस दे सकते हैं। यदि आप खुद 10 साल 20 साल से बीमार नहीं पड़े हैं, योगाभ्यास आपका फाउंडेशन रहा है और योग किए हैं आप, तब आप एडवाइस दे सकते हैं कि योग से बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि आप खुद बीमार हैं और 2 दिन योग किए और दूसरे को एडवाइस देने चले योग कीजिए, तो कोई करने को तैयार नहीं होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे योगाभ्यास से जिससे आप फिट रह सकते हैं और बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो जैसा अभी ठंडा का मौसम है और इस ठंड में लोग रजाई से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। खास करके एनसीआर, हिमाचल प्रदेश को लेने, पंजाब में उसी तरीके, जम्मू कश्मीर में तो रहता ही होगा। तो चलिए आप ऐसे अभ्यास करेंगे जो आप बेड पे ही कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास करेंगे कैट पोज का। कैट पोज के लिए आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं योगाभ्यास में। ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी अपना एंशिएंट पद्धति है वो इतना सटीक है, इतने रिसर्च के बाद दिया गया है कि इस पे कमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल सा है, और आजकल के लोगों के लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि आजकल का रिसर्च पे वैसा कोई भरोसा नहीं। लेकिन एंशिएंट वाले जो रिसर्च है बिल्कुल ऑथेंटिक, क्योंकि पहले जो रिसर्च हो चुके हैं, जो ऋषियों ने की बातें हैं, वो आज हजारों साल रिसर्च करने के बाद एक एक तथ्य की सत्यता को जांच रहे हैं। तो कैट पोज के लिए दोनों हाथ को इस तरीके से रखेंगे, ब्रीद इन करते हुए हेड अप, स्पाइन डाउन,
और फोकस आपका स्पाइन पे होगा इसमें। तो इस तरीके से आप देखें, ठीक से आपको दिखे, इसलिए फिंगर्स का सहारा लेंगे। ब्रीथ इन, हेड अप, ब्रीथ आउट, हेड डाउन, स्पाइन अप। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 10 काउंट, 15 काउंट, जितना आप आसानी से कर सकते हैं। जितना लंबा समय तक होल्ड रखेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। सिंपल सा टेक्निक है, इस बात को ध्यान में रखें। और अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं, ना कि एक ही दिन आप जबरदस्ती जिद पकड़ने के नहीं 50 ब्रीदिंग तक होल्ड करना है, ये बिल्कुल गलत होगा। Very good. Breathe out, head down, spine up. Very good. Now relax in Shashankasana. Touch your palm on the ground, forehead on the ground. Separate your knees a little bit and just relax. कोशिश करें चेस्ट ग्राउंड से टच हो जाए। चेस्ट टच होने के बाद चिन को टच करें ग्राउंड से। और स्पाइन को लंबा रखें, सीधा रखें, इस तरीके से खींच के, क्योंकि हम स्पाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी बैकबोन पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो बैकबोन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलीज होने वाले सारे फ्लूइड यदि शरीर में पहुंचाना हो तो बैकबोन के थ्रू ही जाता है, उसी रास्ते के द्वारा फ्लो होता है। उस रास्ते को क्लियर रखना, क्लीन रखना बहुत ही आवश्यक है। उसमें यदि अवरोध उत्पन्न होगा, किसी भी तरह का ऑब्स्टैकल होगा, तो प्रॉपर फ्लूइड का प्रवाह नहीं हो पाएगा और उस ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में दिक्कत होता है। उसका कारण वही है, स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो भी आपका फ्लूइड सिग्नलिंग सिस्टम आपका खराब हो जाता है। प्रॉपर फ्लूइड का प्रवाह नहीं होगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा, हार्मोन अनबैलेंस हो जाएगा, अनेक तरह की समस्याएं आ सकती है। इसीलिए हम उस रास्ते को क्लीन करने के लिए कैट पोज का अभ्यास करेंगे और साथ में शशंकासन का अभ्यास करेंगे। तो आप जब देखें शशंकासन और कैट पोज का अभ्यास। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, क्योंकि समस्याएं आज बैकबोन की भी बहुत है। बैक एक की समस्या आती है कमर दर्द की। कमर दर्द से राहत कैसे पाएं, इसके लिए मात्र 2 अभ्यास बताएंगे। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेशन में ना फंसे तो ज्यादा बेटर है। एक ही अभ्यास को धरें, पकड़ें और उसे लंबे समय तक करें। बैकबोन के लिए कीप लेफ्ट पाम फर्स्ट, बाएं हथेली को पहले, उसके ऊपर दाएं, राइट ओवर द लेफ्ट पाम, आइदर चिन और चीक ओवर द पाम। इस तरीके से पहले रिलैक्स कर लें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 2-3 टाइम्स। इसे प्रोन पोज भी कहते हैं और इसमें आप ब्रीदिंग करेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी आपको लगभग 20% बढ़ा हुआ मिलेगा। जितना ऑक्सीजन आप पहले खड़े होकर बैठ के लेते हैं उससे 20% ज़्यादा आप इसमें ब्रीदिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। लेकिन धीरे धीरे ब्रीदिंग करेंगे तभी वो बेनिफिट होगा। अब फास्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। इसके बाद करेंगे कि बोथ द पाम इनसाइड योर थाइज, दोनों थाइज के बीच में दोनों हथेलियों को रखेंगे आराम से। ठीक तरीके से एडजस्ट करेंगे, हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं करें। योग अभ्यास स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक करेंगे।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखें। बाहरी विचारों को रोक के रखें, फालतू विचार मस्तिष्क में ना आए। योगाभ्यास के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें। आप यदि ध्यानपूर्वक योगाभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से बाहरी विचार नहीं आएंगे, लेकिन ध्यान कहीं और रहेगा और करेंगे तब बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो ब्रीद इन करते हुए एक पैर को ऊपर उठाते हैं, इसमें धीरे धीरे लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी अभ्यास, ज्यादातर अभ्यास लेफ्ट पैर से, लेफ्ट हाथ से स्टार्ट करें। ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। और दोनों टोज को खींच के रखें सामने की ओर। जब खींच के रखेंगे तो नी आपका स्ट्रेट रहेगा। 11 counts 2 rounds. वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाएंगे। लेफ्ट पाम फर्स्ट, राइट ओवर द लेफ्ट पाम, either chin or cheek over the palm, and just relax. Slow and deep breathing 2-3 times. Try to maintain a smile on the face. Be comfortable on the ground. इस अभ्यास को आप 3 राउंड करेंगे। एक राउंड आपको समझने के लिए बता चुके हैं। वीडियो यदि देख कर करेंगे तो इसे होल्ड कर करके करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे, फिर इसे 3 राउंड करेंगे, फिर अगला अभ्यास जो बताएंगे उसके लिए जाएंगे। अब इसी का काउंटर बैलेंस करेंगे। मंडूकासन का अभ्यास। इसमें हम किडनी, लीवर और गॉल ब्लैडर पे काम करेंगे एक साथ। दोनों नीज को आपस में टच करके रखेंगे, दोनों मुट्ठी को बंद करेंगे, थंब इनसाइड, अंगूठा को अंदर, बाकी 4 उंगली को टाइटली बंद करेंगे। ब्रीद आउट कंप्लीटली, सांस को बिल्कुल बाहर छोड़ेंगे। और नेवल सेंटर, नेवल आपका यहाँ है, यहाँ तो इसके साइड में दोनों हाथ को इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ये जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा पूरे तरीके से किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर एक साथ तीनों पे। Slow and deep breathing 7 round and hold. Try to touch your forehead to the ground. Forehead को ground से touch करेंगे। Slow and deep breathing 3 round. ब्रीथ इन करते हुए वापस आ जाएंगे, फिर 3 काउंट्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। बिल्कुल आराम आराम से करें, चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखें। क्योंकि योगाभ्यास करने के बाद थका फील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। योगाभ्यास करने के बाद आप गहरी निद्रा से जब उठते हैं, जिस तरीके का स्फूर्ति आप पाते हैं, उससे भी ज़्यादा स्फूर्ति और फुर्ती आप योगाभ्यास करने के बाद फील या महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब आप सही योगाभ्यास कर रहे हैं, या तो आसनों का सही चयन या सही सिलेक्शन आपके प्रैक्टिस में अवेलेबल है। यदि आप ऐसा नहीं फील करते, इसका मतलब आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप आसनों में कुछ चेंजेस करें, पोस्चर में, क्योंकि योगाभ्यास करने के बाद बिल्कुल फील तंदुरुस्त और ताजगी महसूस करना अति आवश्यक है। यही इंडिकेशन है कि आप सही योगाभ्यास कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर किसी योगा प्रैक्टिशनर से मिलें और आप सही योगाभ्यास का चयन करें। उसके बाद आपके शरीर और टाइप
बॉडी का टाइप, शरीर आपका किस तरीके से है, किस प्रकृति का है, उसे जांचें परखें। उसके बाद आप सही योगाभ्यास का सिलेक्शन कर लें, सही आसनों का चयन करें। अब नेक्स्ट इसका काउंटर बैलेंस करेंगे। इसे भी 3 राउंड करेंगे पोज करके। इसका काउंटर बैलेंस करेंगे उष्ट्रासन। इस तरीके से आप देखिए, ब्रीद इन एंड ट्राई टू कैच योर हील्स। एक हील को पहले पकड़ेंगे क्योंकि कमर पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए ना। ब्रीद इन और दूसरे हील्स को पकड़ेंगे। आप लिफ्ट करेंगे वेस्ट एरिया को ऊपर, जितना आसानी से आप लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर उठा सकते हैं। और नेक को बिल्कुल लूज रखेंगे, बैक साइड पीछे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 5 राउंड एंड होल्ड। अब जब वापस आएंगे बिल्कुल धीरे धीरे ब्रीद इन, पहले एक हाथ वापस लाएं, फिर ब्रीद इन करते हुए दूसरा लाएं, फिर आसानी से थंडरबोल्ट पोज और वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। इसका काउंटर भी साथ में कर लें। ब्रीद आउट, ट्राई टू टच योर palm on the ground, forehead on the ground, separate your knees little bit and just relax. वेरी गुड। वापस आ जाएंगे। अब कुछ टफ योगाभ्यास का चयन करेंगे। पहला करेंगे पहला अभ्यास, दोनों हाथ के बीच में लगभग 6 इंच का गैप देंगे। ये सारे अभ्यास बस वीडियो देखकर अचानक करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो अभी इसके बाद करने वाले हैं वो एडवांस आसन है। इसको आप कहीं पे पहले सीखें, ठीक तरीके से ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही करें। जो दिख रहा है उस तरीके से नहीं करना है। इसमें और भी बहुत तरह के बंध वगैरह लगाए जाते हैं, तो वीडियो देखकर ना करें। बस एक जानकारी के लिए कि एडवांस आसन में ये सब पोज आप करेंगे तो बीमारियों से बच सकते हैं। इसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं अपने योगाभ्यास में। दोनों हाथ के बीच लगभग 6 इंच का गैप देंगे और 5 उंगली खुली हुई ग्राउंड पे रखेंगे। एल्बो को थोड़ा बेंड करें, नीज को दोनों एल्बो के ऊपर रखेंगे, एल्बो से जस्ट थोड़ा ऊपर, जिसे ट्राइसेप्स कहते हैं, वहां पे रखें और इस तरीके से लिफ्ट कर लें अपने सारे शरीर के भार को ऊपर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 5 राउंड एंड होल्ड। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और फिर रिलैक्स कर लेंगे। इसके बाद पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए एक पैर को पहले फिक्स करें, फिर दूसरा नी के ऊपर से ब्रीद इन करते हुए दोनों मुट्ठी को बंद करें, इस तरीके से सामने की ओर देखते रहें। फिर धीरे से वापस आ जाएं और पैर को बदल के बिल्कुल भी करना चाहिए, क्योंकि एक ही पैर से नहीं करें, दोनों पैर से करेंगे। कोई भी अभ्यास दोनों साइड से कर लें, ज़्यादा बेटर है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। एक दो बार रोटेट कर ले पैर को। वेरी गुड। अब तोलुंगासन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैर इस तरीके से पद्मासन में रखें और
अब दोनों हाथ के फिंगर्स को, अंगुलियों के को यहाँ रखें, थाई के जस्ट बगल में, जो हिप ज्वाइंट है आपका उसके बगल में रखें। ब्रीद इन करते हुए पूरे शरीर भार को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करें। अब धीरे से फिर वापस आ जाए। अब दोनों मुट्ठी को इस तरीके से खोलें, बंद करें 5 राउंड। एक बार अंगूठा बाहर से बंद हो, एक बार अंदर से बंद हो। इस तरीके से कर लें। इसके बाद का अभ्यास करेंगे मयूरासन का। मयूरासन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथ को मिलाकर रखें इस तरीके से, और नेवल सेंटर के साइड में आपको एल्बो को लगाना है। इसमें ब्रीथ इन करते ऊपर उठाएं, होल्ड करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। ज़्यादा देर तक इस अभ्यास को करने की कोशिश ना करें, आसानी से जितना कर पाएं उतना ही करेंगे। एक बार पुनः इसी अभ्यास को करें। धीरे से वापस आ जाए, रिलैक्स कर ले शशंकासन में। इसके बाद करेंगे हलासन का अभ्यास। दोनों पैर को पीछे टच करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं और रिलैक्स कर लें। एक बार पुनः करेंगे हलासन का अभ्यास। धीरे धीरे ग्राउंड से टच करेंगे अंगूठे को, धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे, फिर से बेंड करेंगे और आसानी से नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे से अभ्यास को करें। इसी का काउंटर बैलेंस का भी अभ्यास करेंगे। ब्रीथ इन, चेस्ट अप, जेंटली बेंड योर नेक बैक साइड एंड होल्ड। इस तरीके से करें। चेस्ट अप, इसमें चेस्ट को ऊपर करें, इस तरीके से कर सकते हैं। इस हाथ को पीछे लगाएंगे इस तरीके से। धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स करें, रिलीज करें। इसी अभ्यास को एक बार फिर से रिपीट करेंगे इस तरीके से, आपको ताकि ठीक तरीके से आप समझ पाए। पैर को सीधा रखें, मोड़ के रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपका नेक मसल्स, नेक जॉइंट्स को रिलैक्स प्राप्त करने के लिए पीछे की ओर बेंड करना होता है।
दोनों हाथ को इस तरीके से लगाएं, ब्रीदिंग करते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और नेक को बेंड करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 राउंड एंड होल्ड। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड से करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। तो आप देखिए, इतना अभ्यास यदि आप कर पाते हैं एडवांस वाला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे सीखें, सीखने के बाद करें ठीक तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। फिट रहना कोई बड़ी चैलेंज नहीं है भारतीयों के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ की कन में एंशिएंट टेक्निक उपलब्ध है, मौजूद है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट विद्या की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मिल जाएगा। लेकिन बस करने के लिए आप मन बनाएं, उस अभ्यास को करने के लिए आप मन बनाएं और उसके लिए 20-25 मिनट का समय निकालें। क्योंकि यदि आप खुशीपूर्वक जीने के लिए 20 मिनट का भी समय नहीं निकाल सकते तो फिर क्या करेंगे। जिंदगी में भाग दौड़ तो लगी रहती है, यदि भाग दौड़ में ही फंसी रह जाएंगे तो अपने जीवन का जो उत्थान है नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी का उत्थान भले कर ले, लेकिन जीवन का उत्थान तभी संभव है जब आपका इंटरनल लेवल पे प्यूरिफिकेशन होगा, और इसके लिए आवश्यक है योगाभ्यास। तो इससे ज़रूर जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट